अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। क्या आप जानते हैं कि किसी मुल्क को ज़ेर करने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह किसी मुल्क को कंट्रोल किया जाता है और किस तरह किसी मुल्क पर हमला किया जाता है, इसकी कौन कौन सी शक्ल हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि किसी मुल्क को ज़ेर करने के लिए उसकी आर्मी को कमज़ोर करना होगा। जी हाँ, ये भी दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे तालीम और मीडिया की। कलम और मीडिया ये पहले स्टेप हैं किसी मुल्क को तरक्की या फिर किसी मुल्क को ज़ेर करने के। पहले हम तालीम की बात करते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। तालीमी लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में बहुत पीछे रह चुका है और आप जानते हैं कि 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं और हमारा निसाब अब तक अपडेट नहीं हुआ। वही पुराना सिलेबस जो कि 10 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। और फिर आप कहें कि यहाँ पे रिसर्च हो, नई टेक्नोलॉजी आए, कैसे आएगी जब हमारी नई नस्ल वही सिलेबस पढ़ रही है जो कि पिछले 10 सालों से पढ़ाया जा रहा है। और वो भी वो सिलेबस है जिसमें हम पढ़ते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि ये वाली थ्योरी गलत है, आगे वाली थ्योरी पढ़ें। और वो थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसमें भी लिखा होता है कि इसमें ये डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बात है। और तालीमी लिहाज से पाकिस्तान इस वक्त 125वें नंबर पर है। लॉर्ड मैकाले जो कहते हैं कि मैंने पूरे बरे-सगीर का दौरा किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हम कभी भी इन्हें ज़ेर नहीं कर सकते जब तक कि हम इनकी तारीख़ को इनकी जनरेशन से, इनकी नस्ल से दूर ना कर दें, इनकी जनरेशन को इनके आबा व अजदाद का पता ही ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि इनका नसाब जो है वो तब्दील कर दिया जाए और इनको ये बावर करवाया जाए कि ये कम तर हैं और हम अंग्रेज़ बरतर हैं। और आप जानते हैं कि वो इस कोशिश में कामयाब हैं। आज हम फॉलो भी उन्हें कर रहे हैं। ऐसी ही बात है ना कि अगर कोई दाढ़ी वगैरह रख लेता है तो हम उसे तंग नज़र कह देते हैं। और इवन कि ये दौर भी रहा कि जिसने दाढ़ी वगैरह रखी हो उसे दहशतगर्द कहा गया। तो ज़रा इस मामले में भी हुकूमत को भी सोचना चाहिए और हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। हमें खुद भी जो करंट रिसर्चेस हो रही हैं इनको कम से कम पढ़ लेना चाहिए कि क्या आखिरकार क्या हो रहा है। हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, दूसरी दीगर सहूलियात हैं, तो हमें इन चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं हम खुद भी तरक्की करें, पहले तो हम खुद ही करेंगे ना इस चीज़ से। इफ़ वी नो समथिंग तो हम कुछ करेंगे। दूसरी बात यह कि अगर हर फ़र्द है मिलत के मुकद्दर का सितारा, तो हर फ़र्द से ही कौम बनती है। और एक फ़र्द जब अफराद मिलकर तरक्की करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है एक मुल्क भी तरक्की करेगा। अब चलते हैं हम दूसरे पिलर की तरफ, वो है मीडिया। और मीडिया का हाल तो आप बेहतर जानती हैं कि किस तरह की सिचुएशन है। इन्हें चंद औरतें जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पर नारे लगाती नज़र आ जाती हैं, लेकिन मुमताज़ कादरी जिनके जनाजे में 60 लाख का हजूम था वो नज़र नहीं आया। यहाँ एक आलम दीन को इनसे माफ़ी मांगनी पड़ती है, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये तो हमारा मीडिया है। ये हैं दो महाज। फिर महाज आता है आखिरी, वो है आर्मी का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और तादाद के लिहाज से इसका 6ठा नंबर है। तो हमें इस महाज पर भी दूर करने की बहुत कोशिश की गई। आप जानते हैं कि जब भी किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखा तो हमारी अफवाज ने, हमारी ISI ने इसका भरपूर जवाब दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या खूब कहा था, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के मैदानों से उखड़ जाते थे।
तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैग क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह 1965 में कारगिल में दुश्मन का सफाया किया और मुल्क के अंदर भी जो साजिशें वो कर रहे थे उनको नाकाम किया। किस तरह कलभूषण नेटवर्क को पकड़ा, फिर वो 27 फरवरी का आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि पास्ट में और अब जो साजिशें की जा रही हैं, जो प्लानिंग की जा रही है कौम को अपनी अफवाह से दूर करने की, और पास्ट में किस तरह के नारे लगवाए गए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वो, इस तरह के नारे लगवाए गए। और अब भी मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें चल रही हैं ताकि किसी कौम को जब ज़ेर करना हो तो उसमें इंतशार फैला दिया जाता है। तो वो इंतशार फैला रहे हैं कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, ताकि इस कौम को इस अफवाह से दूर किया जाए और इसकी मोहब्बत को कम किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बत मिटने वाली नहीं है। हम अपनी फ़ौज से, अपनी ISI से प्यार करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपके साथ इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज़ पॉइंट आउट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।